जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो हमने लास्ट कुछ सेशंस में जो है वो एक तो कुछ रिसर्च मेथड स्टडी किए थे जो कि बाय प्रोडक्ट था। एक ही एक्चुअली हमने जो है वो स्टडी किया है अभी तक। और आज हम जो है वो आज हम देखेंगे सप्लायर डायरेक्टरीज पे हम जाएंगे। तो जो है वो सप्लायर डायरेक्टरीज का मतलब जो है वो सिंपल ये है कि एक डायरेक्टरी है और उस पे आपको जो है वो सारे सप्लायर एक जगह आके जो है वो जमा हुए हुए हैं। वहाँ से आपको सप्लायर्स बहुत सारे मिल जाएंगे जिनसे मतलब आप क्विक स्टार्ट ले सकते हैं प्रोडक्ट्स का। उनसे यूजुअली जो है वो आपको एक शीट मिलती है पूरी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट फीड भी कहलाती है वो। और उसमें जो है वो यूजुअली प्रोडक्ट्स के नाम होते हैं, उनकी जो है वो प्राइसेस होती हैं और यूपीसी कोड्स होते हैं। ठीक है। तो हम ये एक मैंने जो है वो सेल हु की डायरेक्टरी मैंने खोल के रखी हुई है अपने पास। इसका आई थिंक आप लोगों के पास भी एक्सेस है। तो इसमें हम जो है वो थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से सप्लायर्स हम ढूंढ सकते हैं और मतलब क्या पोटेंशियल है इसका। ठीक है। इसमें हम जो है वो यहाँ से फाइंड सप्लायर्स में आते हैं। अब यहाँ पे इसने ये सारी जो है वो कैटेगरीज हमें शो कर दी। आ, इसमें से हम जो है वो किसी भी कैटेगरी को पिक कर सकते हैं और उसके अंदर फिर डीप जो है वो हम जा सकते हैं। मैंने यहाँ से होम एंड गार्डन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे इसने मुझे एक पेज खोल के दिखा दिया जो होम एंड गार्डन से रिलेटेड है। इसके अंदर ये बोलता है कि इसके पास 664 सप्लायर्स हैं और अबव 200,000 प्रोडक्ट्स इसके पास अवेलेबल हैं होम एंड गार्डन की कैटेगरी में। ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो है वो और एक्स्ट्रा फिल्टर्स हैं। यहाँ से मैं चाहूँ तो जो है वो होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, लिक्विडेटर्स पे हम नहीं जाते। उसकी वजह यह है कि लिक्विडेटर्स की इनवॉइसेस इतनी आसानी से अमेजोन पे एक्सेप्ट नहीं होती। ठीक है। ड्रॉप शिपर्स को हम फिल वक्त इग्नोर करेंगे क्योंकि हम होलसेलर्स को ढूंढ रहे हैं। तो हम यहाँ पे होलसेलर्स पे चेक लगाया हमने। अब लोकेशंस में यहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस हैं। मैंने यहाँ से फिलहाल जो है वो यूएस सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पे फिल्टर डाउन होता जा रहा है। वो 600 प्लस था, अब जाके जो है वो 300 पे आ गया है। अब मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट पे मैं कोई चेक नहीं लगाऊंगा क्योंकि डिपेंड करता है कि आइटम कैसी है और कितना पोटेंशियल है। शिप्स वर्ल्ड वाइड में भी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा चेक लगाने की। अब ये थोड़ा सा जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपकी एलएलसी नहीं है तो आप यहाँ से नॉट रिक्वायर्ड पे चेक लगा दें, फिल्टर कर लें। अगर एलएलसी और सारी चीज़ें हैं आपके पास तो फिर टैक्स आईडी रिक्वायर्ड में रिक्वायर्ड रहने दें, या फिर डजेंट मैटर पे देख लें उसको। हैज़ प्रोडक्ट कैटलॉग्स का मतलब ये है कि प्रोडक्ट कैटलॉग उनके पास अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। और ये कैटेगरी हमने जो है वो स्टार्टिंग में सेलेक्ट की थी होम एंड गार्डन की। अच्छा, अब यहाँ से मैं नेक्स्ट किसी एक सप्लायर पे जो है वो रैंडम जाके देख लेते हैं। अब ये देखिए ये एक सप्लायर मैंने यहाँ से पिक किया और इसको यहाँ पे खोला है। तो अब इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ गई। अब ईयर्स इन बिजनेस 48 ईयर्स इन बिजनेस है। टैक्स आईडी रिक्वायर्ड नो है। शिप्स वर्ल्ड वाइड, नो मिनिमम ऑर्डर है। सप्लायर टाइप क्या है ये जी ड्रॉप शिपर है, होलसेलर है और मैन्युफैक्चरर भी है खुद ही। अब इस पेज पे आपको जो है वो यहाँ से कॉन्टैक्ट सप्लायर फ़ोन नंबर मिल गया। इसका ईमेल का यहाँ पे ऑप्शन है लेकिन इसको यूज़ मत कीजिएगा। इसकी वजह ये है कि ये सेलहू जो है वो अपने सिस्टम के थ्रू ईमेल भिजवाएगा और चूंकि ये शेयर्ड अकाउंट है और इसके बैकएंड पे मेन ईमेल आईडी जो है वो हुज़ैफा भाई की या हमारी
जो है वो चल रही है, तो ईमेल के रिप्लाईज सारे या हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ से इसकी वेबसाइट का भी लिंक है, इसको खोल के देख लेते हैं। अच्छा, ये यूके का सप्लायर है, ये देखें .co.uk है, जबकि हमने यहाँ पे जो है वो यूएस सेलेक्ट किया था। यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, अमेरिकन, एशिया एंड ओशन। ठीक है, एड्रेस इनका यूके का है और नंबर भी इनका यूके का ही है। यहाँ पे नंबर हमारे पास यूएस का था, मतलब यूएस के अंदर इनकी कोई जो है वो ब्रांच होगी या जो है वो कोई ऑफिस लोकेटेड होगी, तो उन्होंने वहाँ का भी नंबर दिया हुआ है। और लेकिन ये ब्रांड एक्चुअली जो है वो यूके का है, सप्लायर। अब यहाँ पे ये इसकी और भी इंफॉर्मेशन हैं आपके पास। प्रोडक्ट्स स्टॉक, किस तरह की प्रोडक्ट्स इन्होंने स्टॉक की हुई है, टेम्परिंग मशीन्स, एप्रन्स, ग्लव्स, कैंडी मेकिंग सप्लाईज। ओवरव्यू में आके शिपिंग मेथड जो है ये फेडेक्स का यूज़ करते हैं, 16 इयर्स ऑनलाइन बिजनेस है इनका। किसी और सप्लायर को खोल के देखते हैं। इसे खोल लेते हैं। यार ये क्लोथिंग है, इस पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। यहाँ पे मुझे इमेजेस में जो है वो क्लोथिंग नज़र आ रही है ज़्यादा। रीगो ट्रेडिंग को खोल के देखते हैं। ठीक है, इनको टैक्स आईडी रिक्वायर्ड है। मिनिमम ऑर्डर कैप इनका जो है वो $1000 प्लस है। एवरेज प्रोडक्ट प्राइस इनकी जो है वो अराउंड $50 के आसपास है। प्रोडक्ट कैटलॉग भी है इनका, ये यहाँ पे ही प्रोडक्ट कैटलॉग पूरा खुल गया। सप्लायर इंफॉर्मेशन में हम जाते हैं तो ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स इनकी जो है वो $1000 है फॉर होलसेल ऑर्डर्स। ये इनका यहाँ से जो इन्होंने बोला हुआ है, डाउनलोड देयर प्रोडक्ट कैटलॉग्स वाया वीगो ट्रेडिंग, खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे इनका इनका भी फ़ोन नंबर दिया हुआ है। अच्छा, वो पेज ही काम नहीं कर रहा है इनका। मेन पे जाते हैं। होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, ये देखें होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये। इनके पास जो है वो ग्रॉसरीज और ये सारी आइटम्स ज़्यादा लग रही है मुझे। ये देखें एयर फ्रेशनर्स, फूड, हेयर केयर, किचन, मतलब मल्टी कैटेगरी आइटम्स हैं सारी। तो इसे हम जो है वो कांटेक्ट करके इनसे अकाउंट जो है वो हम खुलवा लें और इनकी फीड्स में से प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। किसी और कैटेगरी में हम जाके सर्च करते हैं एक दफ़ा। पेट सप्लाईज में चले जाते हैं। अब ये पेट सप्लाईज से रिलेटेड सारे सप्लायर्स हमारे पास आ गए जो सेल हु की डायरेक्टरी में एज अ होलसेलर रजिस्टर हुए हुए हैं। अब इसमें से कोई एक हम ले लेते हैं, मिराज मायरेज। नो मिनिमम ऑर्डर, शिप्स टैक्स आईडी रिक्वायर्ड, यस। ड्रॉपशिपर, होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर्स। इनकी कॉन्टैक्ट इन्फो, इनका भी फ़ोन नंबर है। सप्लायर इंफॉर्मेशन, लेदर डॉग प्रोडक्ट्स स्टॉक। इनकी स्टॉक प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेदर डॉग कॉलर्स और पेट्स से रिलेटेड हैं सारी। सेल्स टैक्स आईडी इज रिक्वायर्ड फॉर यूएस बेस्ड रिटेलर्स। फॉर इंटरनेशनल रिटेलर्स कस्टमर्स इट्स नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड वन। वो मतलब उस केस में जब आप इनसे जो है वो आउट ऑफ यूएस शिप करवा रहे हैं। They offer drop shipping as well as free shipping on orders over 100 or $250 within the US। तो ये एक्चुअली हमारा एक इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम जो है वो यूजुअली शिपिंग लेबल्स अपने यूज़ करते हैं, तो इनकी शिपिंग हमें यूज़ नहीं करनी। इसकी वेबसाइट पे जाके देखते हैं।
ठीक है, तो ये डॉग कॉलर्स और जो है वो लीश वगैरह मुझे नज़र आ रही है इसके अंदर। यहाँ पे इसका ये जो देखें आप, ये होलसेल इंफॉर्मेशन का भी एक है, क्रिएट अ होलसेल अकाउंट, होलसेल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, होलसेल क्विक ऑर्डर, ड्रॉपशिप इंफॉर्मेशन। मतलब ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी दिया हुआ है कि यहाँ से आके आप अपना होलसेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक ये सेल हु की डायरेक्टरी है, इसके अंदर अब मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे जो है वो ऑल कर देता हूँ अगर मैं, और बाकी सारी चीज़ें अगर रहने दूँ तो ये 952 सप्लायर्स मेरे पास आ रहे हैं जिनकी लोकेशन यूएस की है। टैक्स आईडी का चेक मैंने नहीं लगाया। कैटेगरीज इसमें अलबत्ता जो है वो सारी आ चुकी हैं, मैंने यहाँ से ऑल पे सेलेक्ट किया था। और शिप्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ये मे आर्ट्स रिबन भी अच्छा सप्लायर है। और मसल फूड्स, इनके पास जो है वो स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स वगैरह की आइटम्स होती हैं ज़्यादातर। फिंगर पपेट्स ये जो है वो अमेज़ोन पे अलाउ नहीं करते। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जानता हूँ इनके बारे में एक्चुअली। सेकंड पेज पे आके देखते हैं। अब ये सारे जो हैं ये सप्लायर्स हैं, चाहे तो आप इनसे ऑन कॉल ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस रखें, ऑन कॉल इनसे कांटेक्ट करें, वरना जो है वो इनकी वेबसाइट पे जाके कांटेक्ट का फॉर्म होगा, या होलसेल का आप भी आपको कोई फॉर्म मिल सकता है वहाँ से, तो उसमें जो है वो उनको कांटेक्ट करें और होलसेल अकाउंट्स बनवाने की कोशिश करें। लेकिन जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन सप्लायर्स के पास जाने से जो है वो एक आप एक जगह पे फंस जाएंगे, वो ये होगी कि आप सपोज करें कि आप जो है ये फुटवेयर यूएस के पास गए और इनके साथ आपने अकाउंट बनवा लिया, ठीक है, और ये अलाउ भी करते हैं आपको अमेजोन पे सेल करना। अब इनके पास 100 SKUs हैं, मतलब 100 प्रोडक्ट्स हैं, और उसमें से आपको जो है वो 3 से 4 प्रोडक्ट्स ऐसी मिली जो प्रॉफिटेबल है, आपको प्रॉफिट्स में आती है, आपके प्रॉफिट्स में आपको प्रॉफिट्स देके जाएगी, ठीक है। लेकिन आप उन 100 SKUs तक ही जो है वो लिमिट हो जाएंगे, मतलब अनटिल अनलेस आप किसी और सप्लायर के पास जाएं। तो एक चीज ये यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है। जबकि हमने जो है वो लास्ट बाय प्रोडक्ट मेथड जो देखा था, उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो अनलिमिटेड है। पहले हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं उसमें, उसके बाद उसका सप्लायर। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक सप्लायर है, हम उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो उसको बार बार देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद सेल हु के बाद एक डायरेक्टरी आती है इन्वेंट्री सोर्स। इस पे इस पे भी जो है वो ये सारे फिल्टर्स आपको मिलते हैं, और इसमें भी सप्लाइड, वैसे तो ये पेड अकाउंट है, ये एक्चुअली जो है वो ड्रॉपशिप के काम आता है, वो इंटीग्रेट हो जाता है अमेजोन के साथ, और जो है वो ऑर्डर्स मतलब जो है वो खुद ही प्रोसेस करना और सारी चीज़ें चल रही होती है। लेकिन ये पेड है एक्चुअली तो, बट इसका फ्री वर्जन मतलब फ्री अलाउ करता है ये अकाउंट बनवाना आपको। मैं भी फ्री अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, और फ्री में जो है वो ये हमें यहाँ पे सप्लायर डायरेक्टरी दे देता है, हमें सिर्फ इसका काम है फिलहाल, ठीक है। तो ये फ्री फ्री एक्सेस के अंदर ये चीज़ मिल जाती है हमें, तो हम इट्स ऑल गुड, मतलब हमें ठीक है, हमें और कुछ अभी नहीं चाहिए, हम सिर्फ डायरेक्टरीज पे फोकस करना चाह रहे हैं, और जो है वो सप्लायर्स हमें देखने हैं। अब इसकी सप्लायर डायरेक्टरी में आप आए तो यहाँ पे टोटल मुझे जो है वो ये दिखाता है 232 सप्लायर्स हैं इसके पास। अब इसके अंदर ये देखिए, ये यूएस डायरेक्ट के नाम का एक सप्लायर है, इसके पास 254,000 प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट्स विद यूपीसी जो है वो 214,000 है, ठीक है। मतलब टोटल इसके पास ये इतनी प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट्स जिन पे यूपीसी है अवेलेबल, यूपीसी के साथ जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये हैं। तो हम मोस्ट लाइकली इसको टारगेट करेंगे, क्योंकि हमें यूपीसी चाहिए, बगैर यूपीसी के हम जो है वो उसका एग्जैक्ट मैच नहीं ढूंढ सकते। यहाँ से मैं इस पे जो है वो लोकेशन में यूएस सेलेक्ट कर लेता हूँ।
ये डाटा फीड क्वालिटी का मुझे इतना कंसर्न नहीं है। भी यहाँ पे देखिए अलाउज मार्केट प्लेस प्रीमियम सप्लायर्स, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ, और कैटेगरीज में जो है वो ले लेते हैं हम बेबी बेबी टॉयज लेके देखते हैं। ठीक है, अब ये सारे सप्लायर्स इसने मुझे जो है वो मेरे फिल्टर्स पे शॉर्टलिस्ट करके दे दिए। 13 सप्लायर्स हैं इसके पास जो बेबी टॉयज एंड बेबी किड्स एंड टॉयज की कैटेगरी की आइटम्स हैं जिनके पास अवेलेबल हैं। अब ये इन सप्लायर्स को थोड़ा सा देखते हैं हम। ये यूएस डायरेक्ट है, इसको न्यू टैब में खोलते हैं। ये बिकमिंग अ रीसेलर का टैब है यहाँ पे। अब इसमें जो है वो इसने सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि इनका रीसेलर बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं या क्या प्रोसीजर है इनका। ये इनकी वेबसाइट है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से यूएस डायरेक्ट ये जो है वो खुद एक ऑर्डर प्रोसेसिंग की तरह से यूज होता है। अब जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसने कि आर सप्लायर्स और हाउ इट वर्क्स में जाके देखते हैं। ड्रॉपशिप, ये ड्रॉपशिपर है एग्जैक्टली, टू बी एग्जैक्ट। मतलब ये इनकी आइटम्स हम अमेजोन पे लिस्ट करेंगे और ये जब ऑर्डर आएगा तो ये ऑटो जो है वो उस पे जाके ऑटो फुलफिल हो जाएगा, ये इंटीग्रेट होगा पूरा सिस्टम। तो इसको मैं फिलहाल स्किप करूंगा क्योंकि ड्रॉप शिपर को मैं फिलहाल नहीं देखना चाह रहा। मैं होलसेलर्स को देख रहा चाहूँ। ये डोबा, ये भी जो है वो पूरा एक ड्रॉप शिप का सिस्टम बना हुआ है। डोबा के पास भी जो है वो बहुत सारे सप्लायर्स हैं और ये मेरे ख्याल से पेड है डोबा, ये फ्री भी नहीं है। कोल इंपोर्ट्स जो है वो ये होलसेलर है एक। सबमिट ऑर्डर्स वाया ईमेल, कंप्लीट द एप्लीकेशन हियर, coalimports.com। ठीक है, तो ये एक होलसेलर है, इनके पास जो है ये सारी, ये अच्छा होलसेलर है बट इससे आइटम्स जो हैं वो बहुत कम मिलती हैं। उसकी वजह ये है कि वही बात है कि हम लिमिटेड हो जाते हैं इनकी आइटम्स तक। ये अमेजोन एफबीए पे भी शिप कर देते हैं बट इनकी एक इनका एक कैप है, आई थिंक $100 या $150 का मिनिमम कैप है। और उस पे जब तक वो आपका फुलफिल नहीं होगा ये आपके लेबल्स एक्सेप्ट नहीं करते, शिपिंग लेबल्स। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें मैटर करती हैं। अब ये एक जो है वो सप्लायर, अब इसी तरह से जो है वो एक तो ये अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्वेंट्री सोर्स की भी एक डायरेक्टरी है जो आप लोग यूज कर सकते हैं। एक सेलहू हो गई, एक जो है ये इन्वेंट्री सोर्स हो गई। ये दो डायरेक्टरीज यूएस के लिए बहुत अच्छा काम करेगी, ये इससे आपको सप्लायर्स मिलेंगे। अब मैं यूके की तरफ आऊं तो यूके के लिए जो है वो wholesaledeals.co.uk, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, इनके पास भी होलसेलर्स हैं। ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है 314,000 होलसेल एंड ड्रॉपशिप सप्लायर्स। यहाँ पे ये इनकी जो है वो ये कैटेगरीज आपको नज़र आ रही होंगी अलग अलग, इसमें जिसमें भी आप जाना चाहें। और ये यहाँ पे जो है वो नीचे ये होलसेल डील्स, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो हम जो है वो होलसेलर्स, होलसेल सप्लायर्स, मतलब होलसेल से रिलेटेड या मैन्युफैक्चरर्स अगर वो जो है वो डायरेक्ट सेल करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स।
तो ये पेड है अनफॉर्चुनेटली, जो है वो यहाँ पे फ्री अकाउंट में ये दिखाएगा नहीं कुछ, सिर्फ इसने जो है वो इन्फॉर्मेशन ला के दे दी है। तो यहाँ पे ये आपको जो है वो सारी एड्रेस, इनका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट और दूसरी सारी चीज़ें भी जो है वो यहाँ पे दिखाता है। इसकी आई थिंक प्राइसिंग कहीं पे अपग्रेड, इसकी प्राइसिंग मैं आपको बता दूं अगर कहीं पे, नहीं ये रही, पर मंथ जो है ये 15 पाउंड्स लेता है। ठीक है, तो एक ये यूके के लिए wholesaledeals.co.uk हो गया। अब इसके बाद ये एक सोर्स है esources.co.uk। ये जो है वो ये भी यूके के लिए है और ये भी पेड है। फ्री वर्जन में ये भी इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो इसके पास जो है ये भी एक पूरी यूके की सप्लायर की डायरेक्टरी है जिसमें यहाँ पे आप देखें यूके होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यूके के लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। इसमें आप चाहें तो ये जैसे ये ड्रॉप शिपर्स एंड ड्रॉप शिपिंग भी है इनके पास, और किसी और कैटेगरी में भी आप जाके देख सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट्स पे मैंने जो है वो क्लिक किया है अभी, तो ये देखिए ये सारे सप्लायर्स मेरे पास आ गए। अब यहाँ पे इनके जो है वो अलग अलग चेक्स हैं। मैंने यहाँ से होलसेलर सेलेक्ट किया, तो अब ये मेरे पास होलसेलर्स आ गए जो मैंने फ़िल्टर डिफाइन किया उसके ऊपर। तो इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं या जो है वो सारी चीज़ें देख सकते हैं कि इनकी वेबसाइट पे जाके देख लें। एक मैं खोल के ट्राई करता हूँ अगर, अब ये पाउंड होलसेल मैंने खोला, इनकी प्रोडक्ट्स, ये सारी कैटेगरीज ये इनके पास हैं अवेलेबल। इन कैटेगरीज में आइटम्स हैं। ये ब्रांड्स इनके कैरी करते हैं मार्वल और एस्टोनिश, पैनासोनिक। ये इन्होंने यहाँ पे पैक क्वांटिटी भी दिखाई हुई है, लेकिन ये अकाउंट बगैर बगैर अकाउंट बने यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है क्रिएट ट्रेड अकाउंट। इस पर क्लिक करके देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो है वो फिलअप करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर अकाउंट हम ये टैक्स और वैट नंबर अगर आपका यूके का है तो वो आपको देना पड़ेगा। और अकाउंट जो है वो उसके बाद क्रिएट करवा के तो आपको लॉगिन एक्सेस मिल जाएगा इसका, और उसके बाद आप इनकी प्रोडक्ट्स जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन हमारे पास जो है वो है मैनुअल गूगल सर्च का, सप्लायर्स और जो है वो ढूंढने के लिए। तो ये इसकी क्यूरी है टू बी एग्जैक्ट। मैंने कोशिश करें कि इसको जो है वो वीपीएन पे चलाएं। उसकी वजह ये है कि गूगल क्रोम जब आप यूज़ करते हैं तो वो आपकी लोकेशन लेता है। अब मेरी लोकेशन चूंकि मेरा यहाँ पे यूएस का वीपीएन सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे इसने लास वेगस की जो है वो लोकेशन पिक की हुई है। अब मुझे सर्चेस जो मेरे पास जितने भी आएंगे वो यूएस से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे जाके इसको यूएसए करूँ, वैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप यूएसए या यूके, लेकिन प्रेफर्ड ये है कि फिर भी आप आईपी जो है वो अपनी यूएस की यूज़ करें यहाँ पे वीपीएन लगा के। ये फ्री वीपीएन है साइबर घोस्ट का। इसकी ये फ्री है, पेड वर्जन भी इसका आता है, लेकिन आप फ्री से भी काम चला सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर। इसके पास जो है वो ये लोकेशंस हैं। यूके इसमें नहीं है, यूएस, रोमानिया, नेदरलैंड्स और जर्मनी। तो यहाँ पे अब इसका लिखने का तरीका ये है, मैंने यूएसए लिखा, उसके बाद कॉलम दे के मैंने होलसेल लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैंने फिक्स कर दिया कि मुझे हर सर्च के अंदर ये वर्ड चाहिए।
मतलब जितनी सर्चेज मेरे पास आएंगी उसके अंदर होलसेल होना चाहिए, तो वो रिजल्ट्स मेरे जो है वो उसके अंदर थोड़ा सा और डीप डाउन हो जाएंगे कि यहाँ पे सर्चेज जो है वो वही लाएगा जिसके अंदर होलसेल अवेलेबल होगा। उसके बाद मैंने सप्लायर्स लिखा, तो होलसेल के बाद जो है वो सप्लायर्स आएगा, और मैच करवाया मैंने प्लस का साइन देके। यहाँ पे मैं कैटेगरी मैंने डिफाइन की है आउटडोर टॉयज, मैं इसको जो है वो कुछ भी कर सकता हूँ। पेट सप्लायर्स मैंने कर दिया। अब ये सर्चेज मेरे पास आ गए सारे। फर्स्ट सेकंड थर्ड पेजेस पे आपको इतने ज़्यादा ज़्यादा रिजल्ट्स जो है वो आपके जो है वो रिलेटेड नहीं मिलेंगे, मतलब टू द पॉइंट रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आप देखें ज़रूर इनको, बट इसके बाद मतलब ओवरव्यू एक ले लें ऊपर ऊपर से कि ये चार जो हैं वो एड्स हैं। उसके बाद पेट स्टोर यूएसए, होलसेल पेट सप्लायर्स एंड ड्रॉप शिपिंग, इसको हम देख सकते हैं। होलसेल पेट सप्लायर्स डायरेक्टरी, ये होलसेल सेंट्रल का जो है वो लिंक है। होलसेल सेंट्रल भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी सॉर्ट ऑफ जो है वो एक डायरेक्टरी है, इसके ऊपर भी मतलब एक लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स अवेलेबल हैं, और ये भी फ्री है। इसमें ये यहाँ पे ये नीचे सप्लायर्स आ रहे हैं सारे, मतलब इसमें आपको ज़्यादातर लिक्विडेटर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लिक्विडेटर्स का मतलब ये होता है कि वो जो है वो बल्क वाला होता है कि बल्क परचेजिंग उन्होंने कहीं और से, मतलब क्लोज आउट्स वगैरह की आइटम्स होती हैं या ओवर स्टॉक जो आइटम्स होती हैं वो लिक्विडेट हो रही होती सारी। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, इसमें से भी आपको सप्लायर्स मिल सकते हैं। अब ये पेट स्टोर की तरफ में आ गया दोबारा, होलसेल पेट सप्लायर्स एंड ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, होलसेलर है, अब यहाँ पे ये ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं, ये इनकी इंफॉर्मेशन है सारी। प्रोडक्ट स्प्रेडशीट एंड इमेजेस जाके देखते हैं। अच्छा जी, अकाउंट अकाउंट चाहिए होगा इस सेक्शन में जाने के लिए। तो इनके लिए भी हमें जो है वो पहले इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, या यहाँ पे अगर कहीं पे अकाउंट का ऑप्शन फ्रंट पे कहीं पे दे नहीं रहा, तो इनको कांटेक्ट करके इनसे अकाउंट बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम, किंग होलसेल। होलसेल पेट सप्लाईज, फ्री शिपिंग, वीकली स्पेशल्स, कस्टमर लॉगिन। अबाउट अस का पेज है ये। ऑनलाइन परचेजेस, यहाँ पे इसमें पेमेंट मेथड्स की इंफॉर्मेशन और फिर दूसरी शिपिंग इंफॉर्मेशन वगैरह सारी दी हुई है। तो इनको भी जो है वो हमें बाय कांटेक्ट ही इनसे बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये कांटेक्ट का बटन है। ये इनका एड्रेस, चाहें तो आप इस सेक्शन से भी इनको ड्रॉप कर सकते हैं, या अगर इनका ईमेल एड्रेस यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है कोई, बाकी ऑन फ़ोन नंबर है इनके पास, तो आप कॉल करके भी, ये इनके ऑफिस टाइमिंग्स लिखे हुए हैं, बिजनेस आवर्स, तो आप कॉल करके भी इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं अकाउंट बनाने के लिए। अब मैं इसको स्किप करके आऊँगा फिफ्थ पेज पे। ठीक है, होलसेल पेट ग्रूमिंग सप्लायर, वैक्स सप्लायर्स, शैम्पूज, कंडीशनर। इसने भी यहाँ पे होलसेल की इंफॉर्मेशन कोई दी नहीं है, कोई लिंक यहाँ पे नहीं है डायरेक्ट जहाँ से हम जाके इसको अकाउंट बना सकें।
ठीक है, तो इनको भी जो हमें जो है वो कांटेक्ट करके इनसे अकाउंट, मतलब आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप जो है वो देखते जाएं इनको, और जो आपको लगे कि हाँ ये सप्लायर जो है वो अच्छा है, लग रहा है इनकी वेबसाइट से, इनके पास प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे अकाउंट बनवाएं, उनसे जो है वो प्रोडक्ट फीड्स लें। ठीक है, प्रोडक्ट फीड्स का सिनेरियो मैं आपको थोड़ी देर में आगे जाके समझाता हूँ। अब मैंने एक यहाँ पे एक दूसरा सप्लायर खोला, ओमेगा, ओमेगा पॉ। ठीक है, ये आई थिंक कोई ब्रांड है। और अब ये देखें, हाउ टू बिकम एन ओमेगा पॉ डिस्ट्रीब्यूटर। आप चाहें तो डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा इन्होंने यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके जो हैं वो, ये मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरर या ब्रांड है खुद, और ये सारे इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो अब इस पेज पे आके मुझे जो है वो और मज़ीद होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के इंफॉर्मेशन मिल गई। मतलब मैं चाहूँ तो इन सबको जो है वो कांटेक्ट करके इनसे अकाउंट बना सकता हूँ। हर किसी के साथ मेरा अकाउंट होगा। और जैसे इसमें से एक को मैं, एक का नाम मैंने देखा हुआ है, जनरल पेट, आई थिंक मैंने अभी देखा था यहाँ पे, ये रहा जनरल पेट सप्लाई। ये भी जो है वो होलसेलर हैं, और इनके पास ये प्राइस लिस्ट, ये फीड्स देते हैं, लेकिन आई थिंक इनको आपको ईमेल पे कांटेक्ट करना पड़ता है फीड्स के लिए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो उसमें होती हैं। ये यहाँ पे हाउ टू बिकम एन ओमेगा पॉवर डिस्ट्रीब्यूटर, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है कि आप इनके डिस्ट्रीब्यूटर चाहें तो बन सकते हैं। तो ये सारे ये ली मार्ट, पेट और डॉग, ये सारे इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इस ब्रांड, जो ये ओमेगा पॉ को कैरी करते हैं। ठीक है, अ, इसके अलावा हम किसी और को अगर देखें तो कि यहाँ से हम कैटेगरी इसको एक दफ़ा चेंज करते हैं और हम चले जाते हैं टॉयज़ में। ये कोल इंपोर्ट मुझे दोबारा दिखा रहा है, कोल इंपोर्ट के बाद टॉयज़ बिल्कुल हैं। शेफर, ये भी एक होलसेलर है। ये शेफर भी होलसेलर हैं, इनके पास जो है वो ब्रांडेड आइटम्स होती हैं सारी। फिशर प्राइस, डिज्नी, हॉट व्हील्स, ये ऑथोराइज्ड डीलर, ऑथोराइज्ड होलसेलर है इन ब्रांड्स का। इनके साथ भी आप अकाउंट बना सकते हैं, बट इनका आई थिंक वो कोई कैप है मिनिमम ऑर्डर का, या मंथली उसका, मंथली नहीं सॉरी, ईयरली ऑर्डर लिमिट का। लाइसेंस टू प्ले, लाइसेंस टू प्ले भी अच्छा सप्लायर है। इनके पास आपको जो है वो टॉयज़ और सारी चीज़ें मिलेंगी, बट इनका मसला ये है कि ये शिपिंग लेबल्स एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपको इनसे आइटम परचेज करके जो है वो किसी प्रेप सर्विस में भिजवानी पड़ेगी, और उसके बाद जो है वो अमेज़ोन पे जाएगी वो शिपिंग लेबल लगने के बाद। तो ये भी एक अच्छा सा, मतलब इससे आप काम कर सकते हैं अनटिल अगर आपको जो है वो इनके से कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबल आइटम मिल जाए, जिसमें आप प्रेप की कॉस्ट भी जो है वो कवर कर सकें अपनी। देख लेते हैं एक्चुअली इसको। ये सारे इसके बाद ये देखें, ये मैन्युफैक्चरर्स के नाम आ रहे हैं, बॉस्टन अमेरिका, ये भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। लाइसेंस टू प्ले इनका अपना है। सुपर इम्पल्स भी है। और ये कैरेक्टर्स हैं सारे, डिज्नी और डी डार्ट, आर्मस्ट्रॉन, फनमिंट्स, हॉट व्हील्स, हैरी पॉटर, मतलब ये ऑथोराइज्ड है।
ठीक है, इनसे आपको जो है वो इनवॉइसेस भी मिल जाएंगी और अमेज़ॉन पे इंशाल्लाह मसला भी नहीं होगा, अमेज़ॉन इनकी इनवॉइसेस एक्सेप्ट करेगा। ये डॉलर डेज जो है, मतलब ये मैं मैनुअल सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ बताने का मकसद आपको ये है कि इस तरह से भी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, सॉरी प्रोडक्ट्स नहीं, सप्लायर्स मिल जाते हैं आपको मैनुअल। अगर आपको डायरेक्टरीज से कोई नज़र नहीं आता तो आप मैनुअल पे जाएं। देखिए डायरेक्टरीज में एक और मसला ये आएगा कि बहुत सारे सेलर्स हैं, ठीक है, और डायरेक्टरीज लिमिटेड हैं, तो वहाँ पे आप जो है वो मतलब कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, चांसेस ज़्यादा हैं कंपटीशन के, ठीक है। तो मतलब मैं सपोज करें कि सेलहू पे मैंने जो है वो 50 लोगों को भेजा हुआ है, मतलब 50 लोगों को अगर सेलहू का पता है और 50 लोगों ने सेलहू के सेम सप्लायर को कांटेक्ट किया है, उनसे सेम आइटम परचेज किए, तो वहाँ पे आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये यूपीडी जो है वो, ये यूपीडी भी एक अच्छा सप्लायर है और इसके पास भी जो है वो लाइसेंस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं बड़े ब्रांड्स की। इनका भी आई थिंक $1000 या $1200 पर ईयर का कोई लिमिट है। ये ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं सारे आपको, ये टॉयज़ के हैं। तो इस तरह से भी आप सर्च कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ जो है वो प्रोडक्ट फीड की तरफ, कि प्रोडक्ट फीड क्या होती है और यूपीसी कोड्स हमें कहाँ पे काम आते हैं, ठीक है। अब ये एक सप्लायर मैंने खोल के रखा हुआ है, डीपीसीआई, डीपी एंड कंपनी। अब यहाँ से मैंने चूंकि मुझे पता है कि इसके पास प्रोडक्ट फीड्स अवेलेबल है, बट आपको बाज़ दफ़ा जो है वो अकाउंट में लॉग इन करके चेक करना होगा, या फिर उनसे ईमेल पे पूछना पड़ेगा कि उनके पास प्रोडक्ट फीड्स हैं या नहीं है। यहाँ से मैं प्रोडक्ट फीड पे आया और यहाँ से मैंने डाउनलोड कर ली। अब हुआ ये कि मैंने प्रोडक्ट फीड इनसे डाउनलोड की, तो इनकी स्टॉक के अंदर अभी फ़िलहाल इस वक्त इनके स्टॉक में जितनी भी आइटम्स हैं वो इस शीट में मेरे पास डाउनलोड हो गई, ठीक है। अब इसमें ये देखें, मेरे पास इनका SKU आ गया, जिससे मैं इनकी वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट सर्च कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन आ गई, कैटेगरी इन्होंने दी। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट फीड के अंदर ये कॉलम हो। हमें मेन जो चीज़ें चाहिए वो एक ये यूपीसी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा काम जो आता है वो है प्राइस, जो हमारी परचेज कॉस्ट होती है, ठीक है। उसके अलावा हमें SKU की नीड होती है टू क्रॉस चेक दी आइटम्स, या सप्लायर की वेबसाइट पे आइटम आसानी से ढूंढने के लिए हमें SKU की ज़रूरत पड़ती है। अब ये एक फीड मेरे पास डाउनलोड हो गई, तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है स्कैन अनलिमिटेड का। ये स्कैन अनलिमिटेड है, ठीक है। ये अनफॉर्चुनेटली शेयर्ड नहीं है हमारी तरफ से। इसकी वजह ये है कि इसके पीछे MWS कीज चल रही होती हैं, तो ये अनफॉर्चुनेटली जो है वो शेयर नहीं कर सकते हम। बाकी इसके प्लान्स अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, आई थिंक $50 या समथिंग लाइक दैट है। मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये आपको होलसेल फीड्स स्कैन करने में बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये रहा, ये देखें, $40 पर मंथ है। इसको अगर हम एनुअल पे लेते हैं तो ये $30 पर मंथ के हिसाब से चार्ज करेगा। अनलिमिटेड फाइल अपलोड्स है और फ्री वर्जन भी है इसका, लेकिन वो 1 फाइल अपलोड पर मंथ देता है आपको सिर्फ। और 2 दिन के लिए अगर आपको चाहिए तो वो आई थिंक सब, हाँ ये यूजफुल तो है ही नहीं किसी भी हाल में, $20 देने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अब। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि हमारे पास ये एक फीड डाउनलोड हो गई एक सप्लायर से। अब मैं इसको जो है वो यहाँ पे न्यू स्कैन में क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब यहाँ पे ये देखें, ये अपलोड यहाँ पे हो गई। अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया फाइल हैज हेडर्स, ठीक है। मेरी फाइल के अंदर जो है वो हेडर्स हैं, तो मैंने यहाँ पे चेक मार्क लगा दिया। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा काम आता है यूपीसी का, ठीक है। यूपीसी की नीड हमें यहाँ आती है जब हम इस यूपीसी के अगेंस्ट, हमने सिंपली ये करना है, या आप इसको इस तरह से समझ लें कि हमने स्कैन अनलिमिटेड को बोला कि आप
इस यूपीसी के अगेंस्ट, यूपीसी मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, इस यूपीसी के अगेंस्ट जो है वो अमेजोन पे जितने एसिन्स हैं वो मुझे रिटर्न करते हैं, क्योंकि हम मैनुअली अगर वन बाय वन चेक करने जाएंगे तो आई थिंक ये बहुत सारे यूपीसी हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ये यूपीसी की एक लिस्ट दे दी और फीड दे दी, मैंने इसको अपलोड करवा दी, मैंने इसको यहाँ पे चेक लगा दिया यूपीसी का। ठीक है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया फर्स्ट रो जो मेरा हेडर है। उसके बाद यहाँ पे अब प्रोडक्ट आईडी कॉलम, ये प्रोडक्ट आईडी ये है, यहाँ पे मैंने जो सेलेक्ट किया था, मैं ऐसे अगर मेरे शीट में एसिन्स अवेलेबल हैं और मैं एसिन से चेक सर्च करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं एसिन लूंगा और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट आईडी के अंदर वो कॉलम सेलेक्ट करूंगा जिसमें एसिन होगा। फॉर नाउ हम यहाँ पे वो कॉलम लेंगे जो इसमें यूपीसी है। अब कॉस्ट के अंदर मेरी कॉस्ट प्राइस जो है वो ये है। ठीक है, जो प्राइसेस मुझे डीपीसीआई की तरफ से मिली है वो मेरी कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा प्राइस, आई थिंक प्राइस, हाँ जी, प्राइस का कॉलम है, मैंने कॉस्ट कॉलम डिफाइन कर दिया प्राइस। अब ये फील्ड, अच्छा इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये दूसरे मार्केट प्लेसेस में भी काम करता है, यूके और दूसरे जो है वो ये कनाडा, जर्मनी, ये दूसरे मार्केट प्लेसेस पे भी करता है काम, बट इसका जो है वो आपको मार्केट प्लेस एमडब्ल्यूएस की, सॉरी एमडब्ल्यूएस की जो है वो उस मार्केट प्लेस की ऐड करवानी पड़ेगी। लेट सपोज कि आप जो है वो जर्मनी की मार्केट में जो है वो इसको स्कैन करवाना चाहते हैं तो आपको ये इनेबल करने के लिए जर्मनी की अकाउंट की एमडब्ल्यूएस की स्कैन अनलिमिटेड में लगानी लाजमी है, बगैर उसके जो है वो नहीं लेगा। करेंसी मैंने यहाँ पे यूएसडी रखी है, और भी करेंसीज अवेलेबल हैं, चूंकि हम यूएस की आइटम्स देख रहे हैं तो सिर्फ यूएसडी हमने सेलेक्ट किया है। अब ये कॉलम जो है कस्टम कॉलम्स, ये किस काम आता है, ये इसमें जो है मैं एडिशनल फील्ड्स अपनी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस फील्ड को देखा और यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि एसकेयू मेरे काम का कॉलम है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ये मेरे लिए इजी हो जाएगा प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने में। ठीक है, इसके अलावा वेंडर आईडी चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। मोस्ट जो है वैसे तो ये एक जैसी ही है तकरीबन, बट मैं इसको भी ऐड करवा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से आके इसको एसकेयू मैंने सेलेक्ट कर लिया, अवेलेबिलिटी सेलेक्ट कर लिया और वेंडर आईडी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कंडीशन मैंने यहाँ पे न्यू रखी क्योंकि यूज्ड आइटम्स हम नहीं देख रहे। अब जब मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करूंगा तो ये इस फीड को स्टार्ट करना शुरू कर देगा और इन यूपीसी के अगेंस्ट अमेजोन के जितने भी एसिन्स हैं वो मुझे लाके यहाँ पे दिखा देगा। जैसे एक ये फीड यहाँ पे ऑलरेडी स्कैन हुई भी है, थिंक ये, हाँ जी, कोल इंपोर्ट्स की ही फीड है ये। अब ये इस तरह से मेरे पास जो है वो डाटा पूरा एक जगह पे आ जाएगा। स्कैन अनलिमिटेड ने, मैंने स्कैन अनलिमिटेड को जो है वो ये यूपीसी दिए थे, उसके अगेंस्ट अमेजोन से जो है वो इसने सारा डाटा मेरे पास दिखाया है कि इसका जी चलें, इसकी हमारी कॉस्ट जो है वो ये है, इसके इस यूपीसी के अगेंस्ट अमेजोन पे ये एसिन है, ये अमेजोन का टाइटल है, ब्रांड है, करंट बीएसआर यहाँ पे आ गया। उसके बाद अमेजोन के डायमेंशंस और अमेजोन की प्राइस, रेफरल फी इस पे इतनी है और ऑफर्स इस पे फिलहाल इतनी अवेलेबल हैं, 4 ऑफर्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे ये कैलकुलेशंस भी हमें दिखाता है, नेट प्रॉफिट और आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो स्कैन अनलिमिटेड हमें इसलिए यूज़ आता है। हम चाहें तो यहाँ से अपने फिल्टर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे इसको फिल्टर लगा दिया कि मुझे वो प्रोडक्ट्स ला के दिखाओ जिसपे प्रॉफिट जो है वो
ग्रेटर देन $2 हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने ऐड किया। अब यहाँ पे ये सारी आइटम्स वो आ गई जिस पे प्रॉफिट $2 प्लस होगा। ये जैसे, लेकिन इसके नीचे वाले सारे उसने फिल्टर आउट कर दिए, वो सारे स्किप कर दिए। तो इसके फिल्टर्स यहाँ पे लग सकते हैं सारे। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसको प्रोडक्ट एनालाइजेशन वगैरह सारी चीज़ें करते हैं, तो वो एक नेक्स्ट दूसरा स्टेप है, वो मैं जो है वो आगे जाके चल के करवाऊंगा। तो आज बेसिक मेरा टॉपिक जो था वो सप्लायर डायरेक्टरीज की तरफ था, क्योंकि बाय प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा लंबा मेथड है। तो ये भी मैं इन करवाना चाहता था कि आप लोगों का काम ना रुके किसी वजह से। अगर आपको इन इन मेथड्स के थ्रू, इन डायरेक्टरीज के थ्रू जो है वो सप्लायर्स आसानी से मिल जाते हैं जिससे आप अपना काम एटलीस्ट स्टार्ट कर सकें, तो प्लीज़ ज़रूर करें। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ अपने हैंड्स रेज कर दें, तो मैं उनको जो आपकी क्यूरीज जो हैं वो उनको आंसर कर सकूँ। जी आतिफ साहब, 2 मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ।